इटाची वर्सेस मिनाटो। नहीं, आज कौन किससे स्ट्रांग है इस पर बात नहीं करने वाले हैं। तो किस पर? देखो, इटाची और मिनाटो इन दोनों को ही प्रोडजी बोला जाता है। दोनों ही हद से ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसका टैलेंट ज्यादा है। समझ गए ना? देखो, अगर हम मिनाटो को देखें तो उसने सेज मोड को मास्टर किया है। तोबिरामा के बनाए हुए फ्लाइंग रेजिन को अपने पीक पर ले गया है। सिर्फ टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को देखकर रासेंगन क्रिएट किया। मैनी फॉरबिडन जुत्सुस को मास्टर किया, लाइक रीपर डेथ सील। मतलब बंदे की अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इताची को देखें तो उसने 11 साल की उम्र में आनबू ज्वाइन किया था और 13 साल की उम्र में कैप्टन भी बन गया था। इटाची ने 13 साल की उम्र में उचिहा क्लैन, जिस क्लैन में मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं, उस क्लैन का मैसेकर किया था। फिर वो 13 साल की उम्र में विलेज भी छोड़ता है और अकात्सुकी ज्वाइन करता है। अकात्सुकी वो ग्रुप है जिसके एक मेंबर ने पूरे हिडन लीफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, 6 पार्ट्स ऑफ पेन ने डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन उनको कंट्रोल तो नागातो ही कर रहा था ना। लेकिन इताची उस ग्रुप का तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन जाता है। मतलब इस भाई की अचीवमेंट्स भी कम नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है कि इन सब में इटाची और मिनाटो के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो, जो मिनाटो है वो जिराइया का स्टूडेंट है। अब जिराइया कौन? जिराइया वो बंदा जो एक लेजेंडरी सन्निन है, इतना कि तीनों में सबसे पावरफुल। जिराइया जाना ही जाता है मॉन्स्टर्स क्रिएट करने के लिए। जिराइया के पास परफेक्ट स्ट्रीक है कि उसने आज तक जिस जिस को भी ट्रेन किया है वो मॉन्स्टर बना ही है। मिनाटो को जिराइया ने ट्रेन किया है। मिनाटो को रासेगन क्रिएट करने में जिराइया ने हेल्प किया है। फिर हिडन लीफ में ना जाने कितने सारे फॉरबिडन स्क्रोल्स हैं जो हर किसी को रीड करने की परमिशन नहीं है। लेकिन मिनाटो जब होकागे बना तब उसको परमिशन की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब अगर हम दूसरी तरफ इताची को देखें तो जब तक उसने अपना क्लैन का मैसेक्रे नहीं किया था और विलेज भी नहीं छोड़ा था, तब तक उसको उसके फादर ट्रेनिंग देते थे। और एक टीचर वो जो होता है ना कि जब तुम गेनिन बन जाते हो तब तुम्हें एक टीचर दे दिया जाता है। जैसे नारुतो, सस्के और साकुरा का टीचर काकाशी है, उसी तरह एक टीचर था इटाची का जो ककाशी और गाय के लेवल पे तो नहीं, लेकिन इटाची को ट्रेनिंग देता था। फिर शिसुई के साथ भी वो ट्रेनिंग करता था। लेकिन जब वो विलेज को छोड़ता है तब उसके पास ऐसा कोई होता ही नहीं है जो उसे गाइड करे। उसके बाद उसकी बीमारी जो हमेशा उसका सबसे बड़ा एनिमी रही है। लेकिन फिर भी इटाची इतना पावरफुल बना है कि वो हिडन लीफ को छोड़कर किसी भी दूसरे विलेज के कागे को हरा सकता है। तो रिजल्ट तुम लोगों के सामने है। देखो, मुझे पता है कि जो हो सकता था वो हो सकता था और जो हुआ है वही सच है। लेकिन एक बार सोच कर देखो, अगर इटाची को बीमारी ना होती और उसके पास जिराया या मदारा जैसा कोई टीचर होता तो इताची किस लेवल पर चला जाता? मतलब 100-200 हाशिरामा और 200-400 मादारा तो वो ब्रेकफास्ट में ही खा जाता। मजाक मजाक था ये। तो आज के वीडियो का विनर है इताची उचिहा। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। अगर तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग है तो कमेंट में बताते जाओ। क्या पता तुम्हारा ओपिनियन जानकर मेरा ओपिनियन भी चेंज हो जाए। मैंने सोचा था शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पता नहीं कैसे लॉन्ग वीडियो बन गया। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी बाय बाय।